चलिए आज की क्लास में हम लोग नीति श्लोक पाठ को देख लेंगे। नीति श्लोक का पाठ है, इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए नीति श्लोक पाठ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस इसको क्लियर रखिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए नीति श्लोक पाठ जो है किससे संकलित है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है तो विदुर नीति से। ठीक है, किससे संकलित है तो विदुर नीति से इसका आंसर हो जाएगा। देखते जाइए कितना सही हो रहा है आपका। चलिए इधर आते हैं हम लोग। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो देखिए नीति श्लोक जो महाभारत की विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, तो महाभारत से ही ये क्या है संकलित है। विदुर जो लिखे थे इसके रचनाकार हुए, तो वहाँ से संकलित है। आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार पूछ दिया है, देखिए तो वहीं है विदुर है, जहाँ से संकलित है वहीं आंसर हो जाएगा क्या, विदुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक को पढ़ना है, तो 10 गो श्लोक पढ़ना है। कितने, तो 10 क्वेश्चन को पढ़ना होता है, तो 10 पढ़ना है हम लोग को। आगे लिखे विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो धृतराष्ट्र के। किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो धृतराष्ट्र का हो जाएगा। आगे बढ़ते विदुर कौन था, तो देखिए विदुर कौन थे, तो बताइए विदुर राजा मंत्री सैनिक सेनापति कौन थे, तो विदुर क्या थे बताइए। तो ये क्या थे, एक मंत्री थे, तो विदुर हो जाएगा मंत्री। विदुर नीति से संकलित है, तो ये क्या थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर मंत्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए विदुर नीति के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो विदुर ही है। विदुर नीति के विदुर ही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो महाभारत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाभारत का। महाभारत के युद्ध में आप लोग देखे होंगे। विनय को कौन भारता है, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मारता है। यहाँ लिखा है विनय से मारता है, तो आकृति हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कैसे कह रहा है कि कैसे पुरुष जो होते हैं वो सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रियवादी। जो प्रियवादी पुरुष होते हैं वो सुलभ होते हैं, इसमें क्वेश्चन बताया गया था और 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। बिना बुलाए कौन आता है, देखिए यहाँ 2018 में पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा है, तो बिना बुलाए मूर्ख ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है, कौन होता है, पंडित। नीति श्लोक पाठ के अनुसार बताया गया है कि पंडित को ही बोला गया है कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाला। ठीक है, बिना पूछे बोलने वाला को क्या बोलते हैं, तो मूर्ख बोलते हैं। बिना पूछे बहुत बोलता है। काम क्रोध लोभ किसके द्वार है, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। देखिए न र क 3 गो है इसमें, तो नरक के कितने द्वार, 3। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो देखिए धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगर सत्य बोलेंगे तो आपकी धर्म की रक्षा होगी। आगे नरक के कितने द्वार, तो अभी बताए हैं न र क। नरक 3 है, तो 3 को हो जाएगा आंसर इसका। विनय किसको मारता है, तो अपयश को। ठीक है, विनय किसको मारता है, तो अपयश को यानी आकृति को, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सुख किसे कहा गया है, तो सुख बोलिए किसे कहा गया है, तो सुख अहिंसा को ही बोला गया है, सुख। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अहिंसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 19 की तरफ। कह रहे कि कुल मतलब वंश की रक्षा किससे होती है, तो देखिए आपके चरित्र अगर अच्छा होगा तो कुल की रक्षा होती है, खानदान की रक्षा होगा, आपके घर की रक्षा होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन गड़बड़ हो गया है तो यहाँ सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो बोलिए धर्म ही आपका सबसे श्रेष्ठ है। धर्म क्या है आपका सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। करे दोष कितने होते हैं, तो दोष 6 गो होला। कितना होता है, 6 गो। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो हर कोई जानता है भाई घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्रियाँ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, पराक्रम से किसका नाश होता है, तो देखिए पराक्रम से किसका नाश होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है, तो अनर्थ का हो जाएगा। ठीक है, पराक्रम से अनर्थ की नाश होती है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, तो सुंदर आचरण होता कुलक्षण की नाश हो जाएगा। ठीक है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, तो विशेष रूप से स्त्रियाँ की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर दे करते हैं, तो विदुर के। ठीक है, विदुर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन घुमाएगा तो भी आंसर वहीं होगा, विदुर और धृतराष्ट्र दोनों में प्रश्न उत्तर शैली वार्तालाप चल रहा था। ठीक है,
चलिए आगे, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो हो जाएगा एक विदुर नीति ग्रंथ है जो प्रश्न उत्तर के। उत्तम शांति क्या है, तो किसी को क्षमा कर देंगे तो उत्तम शांति मिलता है, ठीक है। तो उत्तम शांति हो जाएगा क्षमा। नराधम किस पर विश्वास करते हैं, तो अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। योग मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास करेंगे तो विद्या की रक्षा होगा, नहीं तो पढ़ा लिखा सब क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, बताइए। सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित ही कहा गया है नीति श्लोक पाठ के अनुसार। क्षमा किससे मारता है, तो क्षमा आपकी क्रोध को मार देगा, ठीक है। अगर किसी को क्षमा कर दिए तो आपके अंदर की क्रोध क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मरीजिया मतलब होता है उबतन। उबतन का अर्थ होता है जो फेस वगैरह हम लगाते हैं लोग, फेस वॉश, फेयर लवली जो भी है, उमरेजिया होती है। उसकी उससे किसकी रक्षा होगी, तो रूप की होगी, सीधी बात है। पाउडर लगाएंगे तो रूप की रक्षा होगी, सुंदर लगेगा एकदम, ठीक है। तो मरीजिया उबतन बोलते हैं उसको। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासों पर विश्वास कौन कर लेता है, बताइए। अविश्वासी पर विश्वास कौन करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका मूर्ख करेगा। सॉरी, अविश्वास देखिए यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है, तब क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन मूर्ख होने चाहिए। मूर्ख लोग जो लोग रहते हैं, मूर्ख चाहे नराधम, अधम है। यहाँ ऑप्शन दिया है देखिए अधम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुखवाहा क्या है, सुख क्या है भाई, बोलिए। तो अहिंसा ही क्या है, सुख है। आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व से संकलित है महाभारत। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो देखिए धृतराष्ट्र के विदुर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कितना बार, तो मंत्री विदुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपृष्ठो बहुभाषिक का अर्थ होता है बहुत बोलता है, उसको यह किस पाठ से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति श्लोक पाठ से। अपृष्ठो बहुभाषिक बिना पूछे बहुत बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति श्लोक। परम तृप्ति देने वाला कौन है, तो देखिए विद्या से ही परम तृप्ति मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को, ठीक है, त्याग देना चाहिए अपने उन्नति को। रूप की रक्षा किससे होती है, बताइए। अभी बताए क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है, तो मृजिया से उबतन। क्वेश्चन घुमा दिया है और 20 में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। आचरण का हनन किससे होते हैं, बताइए। आचरण का हनन किससे होती है, तो अलक्षण से होती है। तो ये सब क्वेश्चन 42 था, इसमें से कितना बना आप लोग कमेंट कीजिए, कितना जानते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रमवीर का था, ठीक है, 8 चैप्टर। इस तरह से हम लोग 14 चैप्टर को धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बन जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे देखना है। ज़्यादातर आप लोग समय दीजिएगा अपने ऑफलाइन बुक पे, क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाना शुरू कीजिए, ठीक है, और सेट बनाना चाहिए। बाकी समय में मिलता है तो इस पर समय देना है।